हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? मज़े में ना? मज़े में ही रहना चाहिए। बेटा मैं सुशांत, आपका फिजिक्स टीचर, स्वागत करता हूँ भारत के सबसे डायनामिक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है फिजिक्स वाला। बेटा आज हम देखने वाले हैं टारगेट एमएसटी सीईटी सीरीज का लेक्चर नंबर सॉरी, द नेम ऑफ द चैप्टर इज वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो वेव ऑप्टिक्स के बारे में हम देखेंगे आज। एज यूजुअल टॉपिक वाइज मार्क्स एंड वेटेज किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो देखेंगे। हम सॉल्व नहीं करेंगे, बस बताएंगे हम आपको कैसे स्टडी करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, सॉरी क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो बताएंगे। क्वेश्चन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्किल्स। ठीक है, ओके सेम है। अब देखो वेटेज में सबसे ज़्यादा वेटेज वो टॉपिक्स को रहता है जहाँ से बार बार क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो क्वेश्चंस जो आते हैं वो हमेशा आते हैं आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे, है ना। ये क्वेश्चन, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग वेल डिफाइंड एंड स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न, ये आप करो। इसमें से क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं कि क्या क्या कंडीशन है जिससे हमको वो पैटर्न मिलेगा। उसके बाद डाइफ्रैक्शन पे पूछेंगे बेटा, एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट। इस पे जो भी आपके फॉर्मूले बनते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा, फिर बाद में फर्स्ट मिनिमा, जो भी है ये सारी चीज़ें अच्छे से करके रखो। और इन दोनों के कंपेरिजन्स में, यानी कंपेरिजन्स ध्यान में रखना है बेटा। ठीक है। रिलिक्स क्राइटेरिया फॉर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशंस के फॉर्मूले, ठीक है, उतने ऑफन नहीं पूछते हैं। रिजॉल्विंग पावर्स ये भी उतने ज़्यादा नहीं पूछते हैं जितना यंग्स डबल स्लिट और आपका डाइफ्रैक्शन पे पूछते हैं। तो ये दो टॉपिक पे वेटेज ज़्यादा है, उसको अच्छे से करके रखने की कोशिश करो। ठीक है बेटा, ओके। सामने चलते हैं, देखते हैं क्या है इसमें, किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो देखो, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एंगुलर विड्थ ऑफ ए फ्रिंज इज फाउंड टू बी 0.2 degrees on screen placed 1 meter away. The wavelength of light used is 600 nanometer. If the entire apparatus is immersed in water of refractive index 4/3, the angular width of the fringe will be, यानी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। नॉर्मली एयर में उसका एक फ्रिंज विड्थ आया है, ठीक है। अगर वो पूरी चीज़ हम एक मीडियम में उसको इमर्स कर देते हैं, कहाँ, वाटर में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, तो विड्थ के साथ क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसी तरीके से व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दी गई है इन ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ लाइट ऑफ एयर इज इक्वल टू दिस। आपको वेवलेंथ पूछा गया है, सिंपल फॉर्मूला है, c इज इक्वल टू, दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। तो वो जो बेसिक फॉर्मूले उसको भूलना नहीं है, जो हम ऑप्टिक्स के फॉर्मूले देखते हो भूलना नहीं है, क्योंकि आप ये बता नहीं पाओगे कि ऑप्टिक्स क्या है या वेव ऑप्टिक्स क्या है। ठीक है, तो वो करते रहना है हमको। अब इसके पहले जो हमने देखा तो वो मैंने वेटेज बताया कि एग्जाम में क्या ज्यादा आता है। अभी ये जो है मैं आपको बताऊंगा कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। अब आप बोलोगे सर जिसमें वेटेज ज्यादा है तो वही पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो तो पढ़ना ही है, लेकिन उसके साथ साथ बाकी जितने भी कंसेप्ट है वो पढ़ना ही है, और फॉर्मूलेज ध्यान में रखना है। किसी के भी डेरिवेशंस नहीं देखना है, सिर्फ रिजल्ट्स देखना है। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये, एक सेकंड, ठीक है, कॉर्पस्कुलर नेचर जो है उसको आप देख लो, वेव नेचर भी है वो देख लो, ड्यूअल नेचर कैसे बोलते हैं, यानी सिर्फ एक आइडिया होनी चाहिए। ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट और उसके एग्जाम्पल्स देख लो। ठीक है। हाइजन का प्रिंसिपल ध्यान में रहना चाहिए, वेवफ्रंट क्या होता है ये देखना है, बस देखना है कि वो क्या है, ये देखने की जरूरत नहीं है। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन क्योंकि वो बोर्ड में पूछते हैं, यहाँ पे नहीं पूछेंगे हमको। ठीक है। ये डिपेंडेंस ऑफ वेवलेंथ ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ये जो अभी हमने क्वेश्चन किया था कि भैया एक जगह से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इमर्स कर देंगे, तो ये वो वाला सीन है। ठीक है। उसके बाद इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है उसका आइडिया ले लो। ये पूरे अच्छे से करना, यानी किस
पर्टिकुलर टॉपिक का मतलब यहाँ पे क्या है ये आपको आना चाहिए डेफिनेटली, ये इंपॉर्टेंट है। कितने मेथड से कोहेरेंट सोर्सेस ला सकते हैं, तो लॉयड्स मिरर, फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म, थोड़ा सा देख लेना, यानी एक आइडिया, हल्का आइडिया। 99.99% चांस है कि ये नहीं पूछेगा, लेकिन हुनस पूछ लिया कि इनमें से नीचे दिए गए कौन से दो वेज से आप कोहेरेंट सोर्सेस बना सकते हैं, तो भैया उस वक्त इजी वाले मार्क्स चले जाएंगे, तो वो नहीं करना है बेटा। बाकी ये तो मैंने पहले टिक मार्क करवा के दिया हूं, तो एक बार देख लेना, ठीक है। और इनके सिर्फ फॉर्मूले करके जाओ, है ना, ये जो आपको दिख रहा है फॉर्मूला, फॉर्मूला कोई भी नहीं छोड़ना है बेटा, फॉर्मूले तो सभी करके जाना है। क्वेश्चंस किस तरीके से पूछते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया। सॉल्व कैसे करेंगे, जब भी कोई भी क्वेश्चन पढ़ो आप, तो पढ़ने के पहले सबसे पहले ये देखो कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। तो भी देखो यहाँ पे सीधा दिखाया दिया गया है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एंगुलर विड्थ यानी फ्रिंज की जो भी फ्रिंज विड्थ है उसके बारे में दिया गया है, उसका एंगल दिया गया है, एंगुलर सेपरेशन ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड 1 मीटर अवे, कैपिटल डी दिया गया है, वेवलेंथ लैम्बडा दिया गया है। पूरे अपैरेटस को अगर वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम डाल देंगे तो एंगुलर विड्थ के साथ क्या होगा, तो सीधी सी बात है बेटा, ये जो भी आपकी वेवलेंथ है वो चेंज हो जाती है व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई आप दूसरे मीडियम में डाल देते हो, तो बस आपको वही पुटअप करके बाकी का फॉर्मूला यानी आंसर निकालना है, ठीक है। सेम उसी तरीके से ये भी है, इसमें आपको दिखता है कि जो भी आपका फॉर्मूला है वो सी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्बडा, ये यूज करना है, सारी चीजें दी गई है, बस वैल्यू पुटअप करके आंसर निकालना है, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा बेटा, हमने वेव ऑप्टिक्स का वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन से टॉपिक पे आ सकते हैं, किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए, ये सारी चीजें आज हमने इस क्लास में देखी, ठीक है। होमवर्क में मैं बोलूंगा मिनिमम कंटेंट, है ना, कंटेंट को ज्यादा मत पढ़ो अभी, कोई भी टॉपिक हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ का पकड़ूंगा हाइजेंस प्रिंसिपल, क्या बोलते हैं कि जो भी वेव फ्रंट होता है उस पर हर एक पॉइंट, है ना, एज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट बिहेव करता है और वहां से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलती है, उसको अगर आप टेंजेंट बनाओ सबको तो एक कर्व बनता है, तो वो बनती है आपकी सेकेंडरी वेव फ्रंट, है ना। तो हाइजेंस क्या बोलते हैं बस इतना ध्यान में रखना, वो हमको उतारना नहीं है बुक में, इंग्लिश में पूरा हाइजेंस प्रिंसिपल लर्न नहीं करना है, बस दिमाग में रहना कि हाइजेंस प्रिंसिपल क्या है। मिनिमम कंटेंट, मैक्सिमम रिवीजन, ये हो गया पहला। दूसरा जो है मैं यहां पे बोलूंगा कि रिवाइज ऑल नोट्स, ठीक है, इतना करो, मुझे लगता है इतना करते हो आप तो मोर देन इनफ है, इतना करके जाओ, डेफिनेटली सिलेक्शन जो है वो आपका होगा। थोड़ी सी तबीयत नहीं है ठीक, बस उसके वजह से, अदरवाइज आपको लगेगा सर क्या हो रहा है ठीक है, चलो कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच।